पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि अगर कोई पति बिना पत्नी की अनुमति के उनकी फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करता है तो महिला के निजता के अधिकार का ये उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ये कहते हुए अदालत ने अलग हो चुके पति पत्नी के एक केस में कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस लीसा गिल की बेंच ने कहा कि इन कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर कुछ भी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये कॉल किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड की गई थी। बेंच ने कहा कि मुमकिन है कि इन फ़ोन कॉल को बात कर रहे दोनों लोगों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड किया गया हो। अदालत का ये कमेंट अपने आप में एक अहम दस्तावेज है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश में कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर नियम कानून क्या हैं। किसी की बातचीत उसकी अनुमति के बगैर रिकॉर्ड करना असल में आर्टिकल 21 के खिलाफ है। इसके तहत किसी व्यक्ति के निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन का जो मूलभूत अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार उसका अखंड हिस्सा है। इसके मुताबिक किसी व्यक्ति के निजी कॉल को रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कई मामलों में रिकॉर्ड की हुई कॉल के विवरण को उपयोगी साक्ष्य के तौर पर अदालत में स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए एस प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी और एक डॉक्टर के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत को रिकॉर्डिंग के साक्ष्य के तौर पर जमा किया गया था। हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक अगर अदालत में कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रखा जाता है तो इसके साथ एक एफिडेविट भी देना होता है कि इन साक्ष्य में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इनको मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जहां तक रही बात भारत में कॉल रिकॉर्डिंग की, तो इस समय तमाम फ़ोन में ऐसे ऐप आ रहे हैं और कई फ़ोन में ये इनबिल्ट फीचर भी आ रहा है कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई फ़ोन में ये सुविधा है कि कॉल रिकॉर्ड करने पे दोनों पार्टियों को जानकारी मिलती है, जबकि कई फ़ोन में ये सुविधा नहीं है। यानी जब कॉल रिकॉर्ड हो तो सिर्फ रिकॉर्ड करने वाले को पता चलता है, ना कि सामने वाले को। इन पर कोई गाइडलाइंस आने पर वो भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए NBT के साथ।